क्या आपने कभी आसमान में इंद्रधनुष देखा है? कभी बारिश के बाद आसमान में एक सुंदर रंगों का पुल देखा है? हाँ, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। यह एक इंद्रधनुष है। यह प्रकृति का एक अद्भुत नजारा है जो हमें विज्ञान की जादू दिखाता है। इंद्रधनुष हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास कितनी सुंदरता है। यह हमें प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए इंद्रधनुष के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। प्रकाश का जादू, इंद्रधनुष कैसे बनता है? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही रोचक और वैज्ञानिक है। इंद्रधनुष केवल एक सुंदर दृश्य नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और भौतिकी का अद्भुत संगम है। इंद्रधनुष बनने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं: सूरज की रोशनी, बारिश की बूंदें और हमारी आंखें। जब ये तीनों एक विशेष कोण पर एक साथ आते हैं, तभी इंद्रधनुष दिखाई देता है। यह एक व्यक्तिगत अनुभव होता है। हर व्यक्ति को इंद्रधनुष थोड़ा अलग दिखता है, क्योंकि हर किसी की आंखों की स्थिति अलग होती है। जब सूरज की किरणें बारिश की बूंदों पर पड़ती हैं, तो कुछ अद्भुत होता है। हर बूंद एक छोटा प्रिज्म बन जाती है, जो प्रकाश को मोड़ती है, तोड़ती है और फिर परावर्तित करती है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है: अपवर्तन, परावर्तन और पुनः अपवर्तन। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है, तो वह अलग अलग रंगों में बंट जाता है। यही प्रक्रिया बारिश की बूंदों में भी होती है। प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना होता है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी। जब यह प्रकाश पानी की बूंदों से टकराता है, तो हर रंग अलग कोण पर मुड़ता है। यही कारण है कि हमें इंद्रधनुष में ये 7 रंग दिखाई देते हैं। और जब यह पानी की बूंदों से टकराता है, तो यह प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है। हर बूंद से निकलने वाला प्रकाश थोड़ा अलग दिशा में जाता है, और जब लाखों बूंदें एक साथ यह काम करती हैं, तो हमें एक गोलाकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है। तो यह अलग अलग रंगों में बंट जाता है। इंद्रधनुष वास्तव में एक वृत्त होता है, लेकिन जमीन पर खड़े होकर हम उसका केवल आधा हिस्सा देख पाते हैं। अगर आप किसी ऊंचाई से या हवाई जहाज से देखें, तो पूरा गोल इंद्रधनुष भी दिख सकता है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह वही प्रक्रिया है जो हमें यह रंगीन चमत्कार दिखाती है। अगली बार जब आप इंद्रधनुष देखें, तो याद रखिए, आप प्रकृति और विज्ञान के एक अद्भुत मेल को देख रहे हैं। बारिश की बूंदें, प्रकृति का अपना प्रिज्म। ये छोटी छोटी बूंदें सिर्फ पानी नहीं होती, बल्कि ये प्रकृति की सबसे सुंदर और रहस्यमयी घटनाओं में से एक को जन्म देती हैं: इंद्रधनुष। बारिश की हर बूंद एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम करती है। जब सूरज की रोशनी इन पारदर्शी बूंदों से टकराती है, तो वह केवल चमकती नहीं, बल्कि एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू होती है। सूरज की किरणें जब बूंद में प्रवेश करती हैं, तो वे धीमी हो जाती हैं और दिशा बदलती हैं। इस प्रक्रिया को अपवर्तन कहा जाता है। यह वही प्रक्रिया है जो हमें पानी में तैरती हुई चीजें मुड़ी हुई दिखाती है। बूंद के अंदर ये किरणें अलग अलग रंगों में बंट जाती हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी। इसे वर्ण विकिरण या डिस्पर्शन कहा जाता है। हर रंग की अपनी तरंग दैर्घ्य होती है, और इसी वजह से वे अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं। फिर ये रंग बूंद के पीछे के भाग से टकराते हैं और वापस हमारी आंखों तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया परावर्तन कहलाती है, जहां प्रकाश की किरणें वापस लौटती हैं। जब लाखों बूंदें एक साथ इस प्रक्रिया से गुजरती हैं, तो आकाश में एक विशाल रंगीन छाप बनता है: इंद्रधनुष। यह केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि प्रकाश और पानी के बीच की एक जादुई बातचीत है। इंद्रधनुष को देखने के लिए सूरज आपकी पीठ के पीछे और बारिश आपके सामने होनी चाहिए। यही कारण है कि हम अक्सर सुबह या शाम के समय इंद्रधनुष देखते हैं, जब सूरज का कोण सही होता है। यही कारण है कि हम इंद्रधनुष को रंगों के एक सुंदर छाप के रूप में देखते हैं। यह प्रकृति की ओर से हमें दिया गया एक रंगीन संदेश है: प्रकाश, पानी और दृष्टिकोण के अद्भुत मेल का परिणाम। इंद्रधनुष कब और कहां देख सकते हैं? यह सवाल अक्सर हमारे मन में तब आता है जब हम आसमान में रंगों की एक खूबसूरत पट्टी देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंद्रधनुष बनते कैसे हैं और इन्हें देखने के लिए सबसे उपयुक्त समय और स्थान कौन से होते हैं?
इंद्रधनुष अक्सर बारिश के बाद दिखाई देते हैं, जब आसमान में सूरज निकल आता है और वातावरण में नमी बनी रहती है। बारिश के बाद की ताजगी और हल्की धूप मिलकर एक जादुई दृश्य बनाते हैं, जिसे हम इंद्रधनुष के रूप में देखते हैं। जब हवा में अभी भी पानी की बूंदें होती हैं और सूरज की किरणें उन बूंदों से टकराकर परावर्तित और अपवर्तित होती हैं, तब इंद्रधनुष बनता है। ये बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती हैं और सफेद रोशनी को 7 रंगों में बांट देती हैं। इन्हें देखने का सबसे अच्छा समय दोपहर के बाद का होता है, खासकर जब सूरज थोड़ा नीचे आ चुका होता है। इस समय सूरज की रोशनी एक खास कोण पर गिरती है, जिससे इंद्रधनुष और भी स्पष्ट और चमकदार दिखाई देता है। जब सूरज पश्चिम में ढल रहा होता है, तब आसमान में सुनहरी रोशनी फैल जाती है। इस सुनहरी रोशनी में जब इंद्रधनुष बनता है तो उसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। इसे गोल्डन ओनवर भी कहा जाता है, जो फोटोग्राफरों के लिए भी खास होता है। इंद्रधनुष देखने के लिए आपको अपनी पीठ सूरज की ओर करके खड़ा होना होगा, यानी सूरज आपके पीछे होना चाहिए और आपकी नजर उस दिशा में होनी चाहिए जहां बारिश हुई हो या बादल हो, और बारिश के बादलों की तरफ देखना होगा। जब सूरज की रोशनी उन बादलों या हवा में मौजूद बूंदों से टकराती है तो इंद्रधनुष बनता है। यह एक क्षणिक दृश्य होता है, इसलिए ध्यान से देखना जरूरी है। याद रखें, इंद्रधनुष हमेशा सूरज के विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं। अगर सूरज पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूर्व में होगा। अगली बार जब बारिश हो और सूरज निकल आए तो बस सही दिशा में देखें, शायद आपको भी एक खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दे जाए। क्या आप जानते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं? ये रंग हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और हाँ, कभी कभी हमें एक साथ 2 इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं और इसमें रंगों का क्रम उल्टा होता है। प्राचीन कहानियों में इंद्रधनुष को देवताओं और स्वर्ग का रास्ता माना जाता था। विज्ञान और सुंदरता का मिलन, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष प्रकृति के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान कितना अद्भुत और रहस्यमय हो सकता है। और हाँ, यह हमें यह भी सिखाता है कि साधारण चीजें जैसे सूरज की रोशनी और पानी की बूंदें मिलकर कितनी असाधारण चीजें बना सकती हैं। इंद्रधनुष के रंग हमें प्रकाश के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि सफेद रोशनी वास्तव में कई रंगों से मिलकर बनी होती है। हर रंग की अपनी एक अलग तरंग दैर्ध्य होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है। यह एक मजेदार सवाल है। दुर्भाग्य से हम इंद्रधनुष के अंत तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इंद्रधनुष एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह प्रकाश का एक भ्रम है। जैसे ही हम इंद्रधनुष की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही वह भी हमसे दूर खिसकता जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ खूबसूरत चीजें दूर से ही निहारने के लिए होती हैं। अगली बार जब आप आसमान में इंद्रधनुष देखें, तो रुकें और उसके जादू का आनंद लें। यह प्रकृति का एक उपहार है जो हमें विज्ञान की सुंदरता और अजूबों की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी अद्भुत है, अगर हम बस अपनी आंखें खोलकर देखें।